बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, आज के लेक्चर में हम बहुत अहम बातें करने जाने वाले हैं, तो इनको ध्यान से सुनना है, सोचना है और समझना है। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उन मेन बातों को ज़रा फोकस करते हैं। आप जब सवाल पढ़ेंगे तो अपने नोटबुक पर उन चीज़ों को जैसे मैं बताता जाऊं आपने पहले लिख लेना है, आपके काम आएंगी। ठीक है, उसके बाद आप सवाल सॉल्व करेंगे, फिर आप उसे देखेंगे। तो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिसीट्स है पेमेंट अकाउंट है जी सुल्तान क्लब का फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2017 31 है। रिसीट साइड पहले मैं पढ़ूंगा, अच्छी तरह देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको नोट करना है आपने। ओपनिंग बैलेंस ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस जो है बेटा हम लेके जाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन यहां पर है, ये आपकी करंट ईयर इनकम है। लॉकर्स रेंट, अब गौर कीजिएगा, ये है 2017 और ये 18 है। आपका जो करंट ईयर है वो 17 है। इसका मतलब है जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आपने सिर्फ इस अमाउंट को उठाना होता है और जाकर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना होता है। किस अमाउंट को? ये वाली करंट ईयर की। जब इस तरह दिया हो, यानी कि यहां पे आप कोई चीज ऐड या लेस नहीं कर रहे, सिर्फ हटा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में दे दी जाए तब आप ऐड और लेस करते हैं। अभी ऐसा नहीं होगा। लेगेसीज जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डोनेशन के साथ लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने लिखा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो मैं कैपिटलाइज कर दिया था। ये खाली डोनेशन है, ये आपकी इनकम को इंडिकेट करेगा। इंटरेस्ट इनकम है। सेल्स ऑफ फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का, यूं समझ लें मेन अहम पॉइंट ही यही है। सेल ऑफ एसेट हो जाए। अब गौर से देखना बेटा, ये लिखा हुआ है बुक वैल्यू, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू है जाहिर है कहीं तो आई होगी ना, पहले इस किताबों में पढ़ी होगी। वो कितनी है? 10,000। ये बता रहा है मैंने कितना वसूल किया, कहने कितना सेल किया, मुझे कैश कितना रिसीव हुआ, 7,000। आपको शुरू में बात लिखवाई थी जो कैपिटल रिसीट्स हैं दे आर नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं होती इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और इवन बैलेंस शीट में भी नहीं। ये बड़ी अजीब सी बात है। इसके लिए आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी होगी। भाई मैंने कहा कैपिटल रिसीट जो है ये वाली सेल ऑफ एसेट ये रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन अगर इसके अलावा मैं लोन लेता हूं तो रिकॉर्ड होता है। तो जाहिर है ज़हन में एक सवाल आता है, सर क्यों रिकॉर्ड नहीं होता? हम इसका नफा या नुकसान सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बाकी तो एक हिस्सा कैश बुक में चला गया और एक जाके एसेट से लेस हो गया। अगर आप इसकी एंट्री बना के इसको सेल करेंगे तो कैश डेबिट हुआ बेटा 7,000, याद होगा आपको डेप्रिसिएशन में। एसेट क्रेडिट हुआ 10,000 से और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हुआ 3,000 से। इसलिए हम यहां पर शो करेंगे प्रॉफिट लॉस, तो 3,000 का जो लॉस है, 3,000 का लॉस वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। एक तो ये बात, पहली बात क्या बताई मैंने, ये फिगर नहीं जाएगी। ये फिगर कहां जाएगी? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, ओपनिंग एसेट है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। क्यों जाएगा? लॉस है। कैसे लॉस है? आपका एसेट 10,000 का था, आपने बेचा कितने में? 7,000 में, आपको पैसे पूरे नहीं मिले। इसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको नजर आएगा। अब यहां भी आप सवाल पूछ रहे हैं, सर क्यों? भाई हमने इस दफा परचेज नहीं किया। क्यों परचेज नहीं किया? हमारे पास यहां पर कहीं भी फर्नीचर नहीं लिखा हुआ। अगर यहां फर्नीचर लिखा होता, मिसाल के तौर पर यहां लिखा होता फर्नीचर था जी 20,000 का, मैंने 10,000 का सेल कर दिया 7,000 में, तो मेरा फर्नीचर जो था अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20,000 से नहीं जाएगा, वो 10,000 से जाएगा। आधा बेच दिया ना आपने, आधा बेच दिया। अब ये अजम्पशन है, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप किसी की चीज उठा के बेच दें, ऐसा तो नहीं होगा। अपनी ही चीज बेच रहे हैं, पहले पड़ी है, इसका मतलब है ये पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसा साइड पर नजर आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसा साइड पर नजर आएगा। अब पेमेंट साइड पे आ जाए। ले जी, सैलरीज आपके पास है 2016, अगेन आप बना रहे हैं 2017। अब ये लास्ट ईयर है, उसी तरह ही जब मैं बेटा करंट ईयर की एक्सपेंसेस लिखूंगा तो मैं सिर्फ यहां पर 25,000 उठाऊंगा, ये नहीं लूंगा। जस्ट लाइक जैसा मैंने आपको यहां पर लॉकर्स रेंट का बताया था। अब अगर
इनकम लास्ट ईयर की हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी, इनकम लास्ट ईयर की हो तो एसेट साइड पे जाएगी, और एक्सपेंस अगर लास्ट ईयर का हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाता है। रिपेयर चार्जेस हैं 6860 के, प्रिंटिंग चार्जेस हैं आपके पास 9540 के, स्टेशनरी है 16,000 की, ग्राउंड रेंट अपकीप, ग्राउंड अपकीप है मीन आपने ग्राउंड को मेंटेनेंस की, उसकी 15,000 उसके दिए। फिक्स डिपॉजिट किया आपने विद HBL 30,000, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है, अमाउंट है जो फिक्स कर दिया आपने जिस पे आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे। बैलेंस आपको मैंने यहां 2 दिए, ये भी मैंने थोड़ा सा यहां पे चेंज किया, स्टार्ट मैंने 1 बैलेंस से किया, एंड में 2 बैलेंस शो कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे हाँ ये 2 भी हो सकते हैं। कैश 25,600, बैंक 48,000। अब आप चलें इसकी एडजस्टमेंट पर जो बहुत अहम है आज की एडजस्टमेंट्स। बेटा यहां लिखा हुआ है एसेट जनवरी 1, इसका मतलब अगर ऐसी हेडिंग सवाल में आ जाए, आई हुई हैं, बोर्ड में भी सवाल आया हुआ है, ये सारे एसेट्स हैं, फिलहाल यहां 2 ही लिखे हैं, बिल्डिंग और स्टॉक। अब देखिए यहां पर मैंने इससे पहले लेक्चर बात की थी कि आपके पास अगर स्टेशनरी का स्टॉक आ जाए लास्ट ईयर का, वो ओपनिंग स्टॉक समझा जाएगा, बल्कि होता है। इसने भी बता दिया ये लास्ट ईयर एसेट है। अब जरा एक व्यू कर लेते हैं, ये लास्ट ईयर एसेट, ये लास्ट ईयर एसेट, ये लास्ट ईयर एसेट, ये लास्ट ईयर एसेट, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इनको ज़हन नशीन कर लें। जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा एसेट लूंगा, यही 4 होंगे। अभी से मैंने बता दिया आपको कितने होंगे, 4 एसेट होंगे। इसके बाद 31 दिसंबर बात कर रहा है कि सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है हमारी जो इस साल की सैलरीज थी, वो जो सैलरीज आपने दिखाई 25,000 रुपए, इसमें अभी 10,000 रुपए और ऐड करना है, वो आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 31 दिसंबर का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहां पर जो मैंने इससे पहले लेक्चर बात की थी कि स्टेशनरी जो है जो कंज्यूमर आइटम होती हैं उनके साथ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। ये जरूर बेटा बोर्ड में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपके किताब में सवाल भी मौजूद हैं, इसे आप इनको ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, इसको करेंगे, इलस्ट्रेशन में भी मौजूद है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दें और समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर आइटम के स्टॉक भी मौजूद होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके साथ खास ख्याल रखिएगा, हम ओपनिंग स्टॉक परचेज में ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा वहां करते थे। इसके बाद चार्ज आपने चार्ज करनी है बेटा, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ऑन बिल्डिंग एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है बिल्डिंग पर 10% पर एनम। बिल्डिंग आपको पता है साल के शुरू में पड़ी हुई थी कितनी, 70,000। बिल्डिंग कितने की पड़ी हुई आपके पास, 70,000। अब 70,000 रुपए जब 10% चार्ज करेंगे तो आपका करंट ईयर एक्सपेंस आएगा 7,000 का। इसके बाद रिक्वायरमेंट में है जी, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, जो मेन बातें हैं। सबसे पहले जो एक बात आपके सामने आई, कंज्यूमेबल आइटम का स्टॉक आ गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। दूसरी आइटम जो दूसरी बात जो आपको सिखानी है वो क्या आ गई, इसमें सेल ऑफ एसेट आ गया। एसेट सेल हो रहा है लॉस पर, तो लॉस को क्या करना है और एसेट सेल को कहां लेके जाना है। तीसरी बात जो है इसमें मैंने कुछ इनकम और एक्सपेंस अलग अलग कर दिए। मैंने एक्सपेंस लास्ट ईयर का शो किया, इनकम कमिंग ईयर की शो कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। चौथी बात जो सवाल में नहीं थी, मैंने यहां 2 बैलेंस कर दिए। ये वो बातें हैं जो इस सवाल को थोड़ा सा मुनफरिद करती हैं। अब आपने इस सवाल को अच्छी तरह समझ लें ताकि हम इसका जब सोल्यूशन बनाएं तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ पा रहे हों। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और इसका डेफिसिट आता है कि सरप्लस आता है। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड। सुल्तान क्लब है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2017। एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एज यूजुअल हम बात करेंगे पहले इनकम से, वो तादाद में कम होती हैं। बेटा सब्सक्रिप्शन पे यहां पे कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं थी, ये वही अमाउंट है जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी हुई थी, मैंने यहां उसे इनकम शो कर दिया। लॉकर्स रेंट यहां मैंने जानबूझ के लिखा है 2017 ताकि आपको याद रहे
ये वो फिगर है जो 2017 के आगे लिखी हुई थी, सामने उसका एग्रीगेट था, लेकिन मैंने सिर्फ 2017 वाली फिगर ली, वो था 10,625। डोनेशन में मैंने आपको इंडिकेट किया, डोनेशन बिल्कुल सादा डोनेशन है। अगर इसका लिखा होता फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई बिल्डिंग लिखा होता, कोई कंप्यूटर सेक्शन लिखा होता, कोई वाटर कूलर लिखा होता, तो मैं उसको कैपिटलाइज करता। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने इसे अपनी इनकम शो कर दिया। इंटरेस्ट इनकम 4975 आपकी इंटरेस्ट इनकम है, आप इसे अपनी इनकम शो कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस पर। बेटा सैलरीज थी आपकी करंट ईयर की 25,000 और एडजस्टमेंट में लिखा था कि आपके पास आउटस्टैंडिंग है कुछ। मैंने बहुत से लेक्चर्स में ये बात बताई है, अगर किसी एडजस्टमेंट के साथ कोई ईयर मेंशन ना हो तो उसका ताल्लुक हमेशा करंट ईयर से होता है। अगर किसी एडजस्टमेंट के साथ कोई ईयर मेंशन ना हो तो उसका ताल्लुक करंट ईयर से होता है, मां सवाए कि वो किसी की हेडिंग में ना आ रहा हो, ये ना लिखा हो कि फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द 31 दिसंबर, ऐसी नहीं, खाली स्टेटमेंट लिखी हो तो आप समझ जाएंगे उसका ताल्लुक करंट ईयर से है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो मैंने ऐड कर दी। हमारी जो करंट ईयर सैलरीज पे हुई थी 2017 में वो 25,000 थी, मैंने उसमें ऐड की कितनी 10,000, मेरे पास कितनी अमाउंट आ गई 35,000। रिपेयर्स एक्सपेंस है, प्रिंटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, ग्राउंड अपकीप जो है ये भी एक्सपेंस है 15,000 का। ले जी अहम बात आपके सामने आ गई, पहली अहम बात स्टेशनरी। अब देखें ये होता है इसके कंजम्पशन निकालने का तरीका, ये बड़ी एक जामे बात है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा आप लिखते हो परचेज। परचेज जाहिर है आपको मिलेगी कैश बुक की पेमेंट साइड से। परचेजेस 16,000 की थी, आप इसमें ऐड कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक 6,000 का, ये आपके एडजस्टमेंट में गिवन होगा डेट के साथ, या तो डेट के साथ मेंशन होता है या फिर लिखा होता है ओपनिंग स्टॉक, OPENING के साथ लिखा होता है, या लिखा होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग। ये मैंने ऐड किया और इसमें से लेस किया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, कितना था 8,000 का, ओपनिंग ऐड किया और लेस किया क्लोजिंग। अब ये याद रखिएगा ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, तो दोनों एसेट हैं। और इन सबका जो नेट होके आया ये अमाउंट हमारे चार्ज हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां चार्ज हुई बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको हमने चार्ज कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आया 3,000, कैसे था याद कीजिएगा, वहां पर उसने कहा था एसेट की बुक वैल्यू पड़ी है आपके पास 10,000, सेल किया आपने 7,000 में, एक्चुअल वैल्यू थी 10,000, सेल हुआ 7,000, कितने पैसे नहीं मिले 3,000, वो हमारा लॉस है, मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग थी, बिल्डिंग आपके पास थी 70,000 की, 10% लिया, कितना आया बेटा 7,000। अब हम इतने दिनों से जो सवाल कर रहे थे सब में सरप्लस आ रहा था, तो आज मैंने जो सवाल बनाया है इसमें बेटा आपके पास एक डेफिसिट भी आएगा। अब डेफिसिट का सवाल कैसे किया जाता है कि कैसे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं यहां पर, इसका मतलब है हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करें तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। अब मेरे पास एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, मैंने क्या किया 1 by 1 तमाम एक्सपेंसेस का टोटल किया, जिसका एग्रीगेट या टोटल आया 19,400, 90,400, 90,400। जिसका टोटल बड़ा होता है वो दोनों साइड पे लिखा जाता है। इस टोटल में से आपने 1 2 3 4 ये 4 आइटम्स को या 4 अमाउंट्स को माइनस किया, आपके पास क्या आया डेफिसिट। और आपको याद होगा इसके साथ हम एक चीज लिखते हैं, डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट, डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब डेफिसिट जाके जब कैपिटल फंड में जाएगा तो बेटा वहां से लेस होगा, पहले सरप्लस जाता था तो कैपिटल फंड में क्या होता था ऐड होता था, अब हम इसे जाके क्या करेंगे लेस करेंगे। नहीं जी, सबसे पहले इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर एक दफा और व्यू करें। हमारे पास
जो मेन एडजस्टमेंट्स आई थी वो आई थी आपके पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग की। दूसरी जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो थी स्टेशनरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसमें ओपनिंग स्टॉक आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो उसको क्या करना होता है। ओपनिंग स्टॉक हम उसकी परचेज में, परचेज क्यों कह रहा हूं, ये हमने जो परचेज की थी पेमेंट साइड पे लिखी थी, ये परचेज है, इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग लेस किया। फिर इसमें एक अहम बात आई कि आपने लॉस कैसे रिकॉर्ड करना होता है, तो हम एसेट की बुक वैल्यू देखते हैं। ये बुक वैल्यू से आप बिल्कुल वाकिफ हैं, बिल्कुल मैंने उसी तरह ही बात की, इस मैंने डेप्रिसिएशन में करता था। बुक वैल्यू ली, फिर उसकी सेल प्राइस से माइनस की। अगर सेल प्राइस उसकी बुक वैल्यू से कम है तो वो लॉस होगा, ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इस वक्त आपका एसेट 10,000 का था, आपने एसेट किया 7,000 में सेल और लॉस हुआ 3,000 का। डेप्रिसिएशन हम बहुत से सवालों में हम करते आ रहे हैं कि हमारे पास साल के आखिर में कुछ एसेट्स गिवन होते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस पर। और अगर वही एसेट परचेज हो रहा हो, कोई और एसेट परचेज हो रहा हो, तो उसकी परचेज की डेट के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। इस सवाल में आपका डेफिसिट था, डेफिसिट कैसे आएगा, एक्सपेंडिचर साइड बड़ी होगी, इनकम साइड कम होगी, जो उसका फर्क होगा वो हम कहां लिखेंगे, डेफिसिट के आगे लिख देंगे। अब बेटा इससे पहले कि हम बैलेंस शीट बनाएं और अगले बोर्ड पे जाएं, एक छोटी सी वर्किंग हम कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड फंड की, जो मैंने आपको पहले भी बताई। कैपिटल फंड ओपनिंग निकाला आपने, पहले वो एसेट लिखे। आपको याद होगा मैंने लेक्चर की शुरू बताया था, ये 4 एसेट्स हैं जो आपके ओपनिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैश ओपनिंग बैलेंस था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग था, फर्नीचर जो आपने सेल किया था, मैंने बताया था उस वक्त बार बार बताया था आपको, भाई एक एसेट आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है तो सेल कर रहे हैं ना। इसके 2 जवाब दिए थे मैंने। नंबर 1, अभी परचेज नहीं किया, इसका मतलब पहले से पड़ा हुआ है। नंबर 2, आप किसी का एसेट नहीं बेचेंगे, अपना ही बेचेंगे, किसी का एसेट नहीं बेचेंगे, अपना ही एसेट बेचेंगे। ये फर्नीचर आ गया। बिल्डिंग आपके पास साल के शुरू में पड़ी थी कितनी बेटा, 70,000 की। इसके बाद आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज पड़ी थी आपके पास, अगर आपको याद हो इसका ताल्लुक लास्ट ईयर से था, 2016 से था, ये आपकी लास्ट ईयर। तो इनकम अगर लास्ट ईयर की हो तो एसेट होता है, एक्सपेंस अगर लास्ट ईयर का हो तो लायबिलिटी होता है। ये लिखा हमने, इसको मैंने सम किया, उसके सम में से इस 5,000 माइनस किया तो मेरे पास जो कैपिटल फंड जनरेट हो गया 1,48,400 जनरेट हो गया। अब जब मैं इसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा और इसमें डेफिसिट वगैरह लेस करूंगा, मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, तो आइडिया हो जाएगा कि ये फिगर ठीक है, ये फिगर ठीक है। तो आए चलते हैं अब बैलेंस शीट की तरफ, जो इसके नेक्स्ट बोर्ड पे अवेलेबल है, और वहां जाके देखते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी और उसका डेफिसिट कैसे हम एडजस्ट करेंगे। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा बैलेंस शीट में वही फॉर्मेट है, पहले 3 लाइनें आप लेंगे क्वेश्चन की हेडिंग के। सुल्तान क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड, अमाउंट, एसेट्स और फिर अमाउंट। कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने यहाँ कुछ हेडिंग जनरेट कर रहा हूँ करंट एसेट्स की, आप इसको देख लें, इन आइटम्स को याद कर लें, यही आएंगी। इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं आती बोर्ड में, तो यही आएंगी, आप इनको याद कर लें। अच्छा लगता है अगर आप करंट एसेट, फिक्स एसेट से आते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए बेटा, करंट एसेट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा था आपके पास 25,600। आपको याद होगा मैंने बताया था इस सवाल में एक चीज नई और भी है, कैश का बैलेंस भी गिवन है और बैंक का बैलेंस भी गिवन है। तो कैश का बैलेंस गिवन है 25,600, बैंक का था 48,000। उसके बाद आपके पास आया स्टेशनरी। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि इसकी तरतीब क्या थी, लास्ट लेक्चर में मैंने 2-3 दफा बताने की कोशिश की। पहले होता है कैश, फिर ढूंढते हैं बैंक, फिर होता है बिल रिसीवेबल जो कि यहां नहीं होगा, फिर होता है डेटर्स जो कि यहां नहीं होगा, उसके बाद मिलेगा आपको स्टॉक, तो ये मैं लिख दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके बाद एक्रूड इनकम या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 7 आइटम्स होती हैं, आप इसको देख लें, बार बार सुन लें, इस लेक्चर को अच्छी तरह समझें, आपको मेमोराइज हो जाएंगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग मैंने लिख दिया इसके आगे, वो है 8,000 का। ये मेरे पास करंट एसेट सारे मुकम्मल हो गए। फिक्स एसेट की तरफ मैं जाता हूं तो मेरे पास एक फिक्स डिपॉजिट था फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड, इसका अरसा दराज ज्यादा होता है, 1 साल ज्यादा होता है, 30,000 का था। बिल्डिंग मैंने लिखी 70,000 की। अब ना ये बात मैंने एक दफा पहले भी आपको बताई थी, समझाई थी, अब बल्कि वो क्लियर हो जाएगी। एक एसेट अगर साल के शुरू में है और अगर हमने उसे बेचा नहीं है तो वो साल के आखिर में नजर आएगा। एक एसेट साल के शुरू में है, बेचा नहीं है, तो साल के आखिर में नजर आएगा। अब ये बात पता आज क्यों समझ में आ जाएगी आपको।
हमारे पास फर्नीचर पड़ा था साल के शुरू में, मैंने बेच दिया, अब नजर नहीं आ रहा। तो जो एसेट साल के शुरू में है और बेचा नहीं है वो एंडिंग में भी नजर आएगा। अब आप फिर देख लें, फर्नीचर था साल के शुरू में, एसेट था, बेचा, कहां से पता चला बेचा? रिसीट साइड से पता चला, यार ये एसेट हमने बेच दिया, सेल ऑफ एसेट, इसलिए क्लोजिंग में नजर नहीं आ रहा। हां, अगर मैं किसी एसेट का कुछ हिस्सा बेचूंगा तो बाकी नजर आएगा, तो बाकी नजर आएगा। तो ये एक उसकी इंडिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं कि यहां पर ये, इसलिए मैंने कहा आज का सवाल बड़ा अहम था, जिसमें लास्ट ईयर एसेट्स भी आ गए, बिग भी गया, नजर भी नहीं आ रहा। तो ये यहां पे ये, और जो एसेट शुरू से था नहीं बेचा वो नजर आ रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी आपने चार्ज की। इसके बाद क्या होगा, हम करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बेटा ये इस साल आपने ऐड की थी। इसी तरह ये जो अनअर्न्ड इनकम है इसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से था, आने वाले साल से था। 2018 की इनकम है, हमारी लायबिलिटी कहलाएगी 4000 की। कैपिटलाइज्ड आइटम में लेगेसीज में लिख दिया। उसके बाद यहां तक लिखने के बाद आप एक हेडिंग देंगे कैपिटल फंड की। बैलेंस बीडी लिखेंगे 1,48,400, जो मैंने आपको पिछले बोर्ड पे उसका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करके बताया था, उसमें आप लेस कर रहे हैं। देखें, लेस कर रहे हैं डेफिसिट। सरप्लस होगा तो ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो लेस होगा। तो ये एमसीक्यूज भी इस तरह आ जाते हैं कि जो सरप्लस है दैट इज डैश टू द कैपिटल फंड, तो नीचे ऑप्शन दी होती हैं, ऐड होता है, लेस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इसका आपको पता होना चाहिए, डेफिसिट है वो लेस होगा, आपने इसमें से इसको लेस किया, आपके पास एक फिगर आई 1,38,600। अब बेटा आप इनका और इसका जब टोटल करेंगे इट शुड बी एग्री और मैच्ड, तो उसको बड़ी खुशी होती है, हाँ यार ये सवाल हमारे पास ठीक हो गया। ये एक बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, अच्छी तरह तैयारी करें। इसमें छोटे कॉन्सेप्ट बहुत अहम हैं। आपकी किताब में से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मैंने उठा के ये सवाल बना दिया, आप इसको समझें, वो सवाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं बेटा, आज के सवाल की, आज के जो हमने क्वेश्चन किया इसकी एक समरी सुन लें आप। देखें, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने कुछ लास्ट ईयर और कमिंग ईयर इनकम एक्सपेंस का जिक्र किया, सेल ऑफ एसेट का जिक्र किया। एडजस्टमेंट में मैंने आज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का भी जिक्र किया, जिससे आपको आइडिया हो गया कि कंज्यूमेबल आइटम को कैसे ट्रीट करना है। ये मैक्सिमम चीजें होती हैं, कोई एक आध चीज और आएगी मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद एसेट सेल, डेप्रिसिएशन, और एक और अहम बात इस सवाल में था डेफिसिट, जो आज तक हमने अभी नहीं किया था। तो ये सवाल में क्या आया आपके पास, एक डेफिसिट भी जनरेट हुआ, और जैसे ही सवाल में डेफिसिट जनरेट हुआ हमने जाके उसे आपके एक्यूमुलेटेड फंड से माइनस किया। सेल ऑफ एसेट में बात याद रखनी है, अगर कोई एसेट सेल हो रहा है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिक चुका है, और उस पर आने वाला लॉस जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। इसलिए हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स जो है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करें। वो 7,000 हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया था जिस पे एसेट हमने सेल किया था। तो इन चीज़ों को बेटा आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है, मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा सा सवाल है, ये 3-4 दफ़ा आप करेंगे, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, पॉइंट्स लिख लें। तो आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही था, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।